हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इस अपडेट में। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है वीडियो डालते हुए कि हमारे एफर्ट्स फाइनली फाइनली वर्थ इट रहे, बिकॉज यूपीएससी ने डिसाइड करा है कि वो करेक्शन विंडो खोल रही है। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना, ये करेक्शन विंडो खुल रही है। मतलब इस लड़ाई को अकेले शुरू करा था, कुछ लोगों ने साथ दिया। थैंक यू सो मच, मतलब दिल से शुक्रिया उन सारे बच्चों का जिन्होंने यूपीएससी को मेल करी और ट्विटर कैंपेन में हेल्प करी। उन सारे टीचर्स का जिन्होंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के बच्चों को अवेयर करा और बच्चों से मेल कराई। थैंक यू सो मच दिल से। अब जब करेक्शन विंडो खुल रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी वीडियो बना देंगे, कुछ ने बना भी दी है, जिन्होंने कोई एफर्ट नहीं करे लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं हाँ हाँ हमने खुलवा दी, हमने खुलवा दी। तो भाई सबने खुलवा दी। थैंक यू सो मच हर एक बंदे को जिसने भाई साहब एक एक इतना से भी एफर्ट करा होगा, बिकॉज मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ यार। जिस बच्चे का फॉर्म ना भरा जाए ना भाई, बहुत बहुत दिक्कत होती है उसको, राइट। एंड मेरा ऐसा मानना है कि एज टीचर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को इतनी नॉलेज है नहीं, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन पे काम करा जाए। तो ठीक है, मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। बेसिकली है क्या, ये इंफॉर्मेशन रिलीज करी गई है पीआईबी से। सो पीआईबी मतलब इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है। पीआईबी हर मिनिस्ट्री के द्वारा या हर जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनके द्वारा कुछ भी बोला जाता है तो पीआईबी पे रिलीज होता है। दैट इज एन ऑफिशियल चैनल। तो पीआईबी की न्यूज है ये कि यूपीएससी ने बोला है, यूपीएससी टू ओपन अ करेक्शन विंडो फॉर 3 डेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केवल और केवल 3 दिन के लिए ये करेक्शन विंडो खुल रही है, फॉर 3 डेज। और ये वन टाइम मेजर रहेगा बच्चे, ठीक है, एनडीए सीडीएस के फॉर्म के लिए। ये बात देखो, मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, प्लीज एक एक चीज को समझना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने प्लान कर रही है करेक्शन विंडो खोलने का 3 दिन का। ये वन टाइम मेजर होगा। जिस भी बच्चे ने एनडीए सीडीएस का फॉर्म भरा होगा तो उसमें जो भी गलती होगी, ठीक है, चाहे वो सीएफ में हो और एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में हो, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में एंड एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में हम एडिट कर पाएंगे। यूपीएससी ने बताया कि एक पोर्टल लॉन्च करा गया था जिसमें 4 सेपरेट स्टेप्स थे जो बच्चों को पूरा करने थे। ऑल दो जो डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, जो चेयरमैन है यूपीएससी के, उन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा गया था उसमें कंफर्म करने से पहले मल्टीपल बार पूछा गया था कि भाई सबमिट कर दे फॉर्म, सबमिट कर दे फॉर्म। उसके बावजूद भी कुछ बच्चों ने गलती कर दी, बिकॉज द पोर्टल इज न्यू। मैंने मेल में क्या लिखवाया था, सिंस द सिस्टम इज न्यू वी कुड नॉट मतलब अंडरस्टैंड इट इन द राइट मैनर। बिकॉज हम उसी चीज पे लड़ सकते हैं, यूपीएससी की गलती नहीं है। यूपीएससी ने तो 50 बार कंफर्म करा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिस्टम नया था, हम नहीं समझ पाए, हमारी कमी है। यही मैंने एप्लीकेशन में आपको लिखने को बोला था, मेल में वही हो गया, राइट। लेकिन अब देखो बात यह है कि अभी यूपीएससी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो करेक्शन विंडो को ओपन कर सके। तो इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करी जा रही है। एक करेक्शन विंडो का सॉफ्टवेयर एनआईसी डेवलप कर रही है, और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा और उसको टेस्ट कर लेंगे, ये एप्लीकेंट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा। यूपीएससी की वेबसाइट पे इसकी फर्दर अपडेट आएगी। अभी तक ये पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, एनआईसी इस पोर्टल को बना रही है। देखो इस बात को तो हमें समझना ही पड़ेगा भाई, कि सब कुछ सिस्टम नया है। तो इन्होंने बना दिया कि भाई हम ना इतनी बार कंफर्मेशन मांगेंगे, बच्चा कुछ गलती ही ना करे। तो लेकिन फिर भी बच्चे ने गलती कर दी, तो अब क्या करें। तो अब नया सिस्टम बनाया जाएगा कि भाई करेक्शन विंडो खोलनी है तो किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस करने होंगे। तो वो बना रही है यूपीएससी। मुझे लगता है 2 से 3 दिन में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, जिसमें स्टेप्स बताएगी हाउ यू हैव टू एडिट योर फॉर्म। तो बस यही है। अभी शांत बैठने का मतलब वो है कि मतलब शांत हो जाओ। जिस जिस बच्चे ने एफर्ट करे हैं वो मतलब अब सुकून में रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा, जिस बच्चे ने अभी तक भी मेल नहीं करी है या ट्विटर कैंपेन पे मेरे पोस्ट को रीट्वीट नहीं करा है, वो प्लीज कर दे। बिकॉज जब तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, जब तक हमारी जंग नहीं रुकनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए ताकि इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। ऐसा ना हो कि बस एक बार डिस्कशन होगी, सिंस हमने प्रेशर बनाया तो ये चीज आ गई, फिर इस पर कोई स्टेप नहीं लेगा कि एनआईसी डेवलप नहीं कर पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जंग जारी है। आप अपना काम करते रहो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया बच्चों का। और बस भाई दुआएं मिलेंगी सबको, मैं तो यही बोलता हूँ, सबको दुआएं मिलेंगी। जिसने साथ नहीं दिया, बच्चे सब याद रखते हैं कि कौन साथ खड़ा था
और कौन साथ नहीं खड़ा था। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें बनाया बच्चों ने है। भाई मैं एक सुमित कुमार नाम का लड़का अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहा था, अफसर था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। बच्चों ने उठाया, बच्चों ने बना दिया कि सर हमें गाइड करना स्टार्ट करो, एलडब्ल्यू आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। तो बच्चे ही सब कुछ होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब आप जिस लाइन में हो, तो जो आपको बना रहे हैं ना, उनके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। मैंने एफकेट केस में भी इससे लड़ाई लड़ी, मतलब बहुत पैसे लगे, बहुत एफर्ट लगे, लेकिन जो सही है वो सही है, सही के लिए लड़ने में क्या दिक्कत है, राइट। तो लड़े हम, और आज के डेट में वो पैसे, वो रिसोर्सेज कहाँ से मिले? वो बच्चों ने तो दिए हमें। भाई बच्चों ने तो सब इतना कैपेबल बनाया है कि आज हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं, राइट। तो बस यही वाली बात है भाई। तो थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे, जो भी टीचर इस टाइम पे बच्चों के साथ नहीं आते हैं, मतलब मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली कि बच्चा याद रखता है। मैं मानता हूँ कि जो एनडीए का साइकिल है वो इतना छोटा है कि हर टाइम एक नया क्राउड आ जाता है ना। हर थोड़े दिन बाद क्राउड बदल जाता है, तो इसलिए एनडीए में, सीडीएस में लोग मतलब इन कुछ भी गलत कर जाते हैं। मतलब पहले जब से मैं इस लाइन में आया उससे पहले मतलब लोगों ने इतनी गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैला रखी थी अबाउट एनडीए एग्जाम, कि भाई इसमें सेक्शन कट ऑफ का मतलब होता है इंग्लिश में अलग से पास होना है, जीके में अलग से पास होना है, साइंस में अलग से पास होना है, एयरफोर्स के लिए ज्यादा अच्छी मेरिट में आना पड़ेगा आपको, तब एयरफोर्स में पायलट बन पाओगे। मेडिकल्स को लेकर पता नहीं क्या क्या फैला रखा था। मैंने कोशिश करी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन चीज़ों को सही करा जाए। तो मेरा कहना ये है कि जब भी बच्चों के साथ खड़े नहीं रहेंगे ना, तो बर्बाद आपको होते दिख जाएंगे। आप बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जो पहले बहुत अच्छा कर रहे थे और आज उनको कोई नहीं पूछता है। तो ये सारे मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो भी बच्चों के साथ इस टाइम पे नहीं खड़ा होता है ना, बच्चा सब याद रखता है। और अल्टीमेटली यार, जिस चीज़ से आप कमा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, कम से कम उसके लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं बहुत सारे टीचर से हूँ कि यार वैसे तो हर छोटी छोटी चीज़ पे अपडेट बना देते हो, ये फलाना, ये हो गया, वो हो गया, और जब जरूरत थी तब आप नहीं खड़े थे। दिल से बुरा लगता है, बट खैर क्या कर सकते हैं, जो भी है सही है, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जिन भी बच्चों के आरक्षण विंडो के लेकर शिकायत थी वो ओपन करने जा रही है यूपीएससी। जय हिंद, जय भारत।